तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछनी थी मुझे कि आज जैसे मैं सोच रहा था कि पेन यूज़ करूं क्योंकि एक ये वाला स्केच ख़त्म हो गया है, तो एक बार पहले बता देना कि साफ़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो अपलोड करते टाइम यूट्यूब में थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब सी हो जाती है, लेकिन अगर मैं अपने फ़ोन में देखूंगा रिकॉर्ड हुई हुई तो उसमें तो साफ़ ही दिखेगा। बाकी हाँ, अगर आपको थोड़ा सा मतलब साफ़ नहीं दिख रहा हो तो ट्राई करना 1080p पे वो कर लेना आप स्विच, क्वालिटी उतने में साफ दिखता है। The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of the friction between the block and the lower half of the plane is given by, जैसे दिख रहा है, एक मिनट फ्रेम में आने दो, ठीक है। ये मान लिया हमने इंक्लिनेशन बना दिया, थीटा इसका वो दे दिया, और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया क्या, अपर हाफ, और ये हो गया लोअर हाफ। देख रहा हूँ एक बार साफ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करके देखो मैं, एक मिनट, अब और साफ दिखेगा ऐसे करने में, ठीक है ना। अब हाँ इतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा करने में फिर थोड़ा सा फ्रेम ख़राब हो जाता है। चलो अब इसको, और यहाँ पे देखा कि ये ब्लॉक बना दिया मैंने, ये यहाँ पर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये क्या था, रेस्ट में, और यहाँ पे आने के बाद भी रेस्ट में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये वाली u0 यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद b, और यहाँ से स्टार्ट करने टाइम ये हो गई क्या u डैश, और यहाँ पे v इक्वल टू 0। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करते टाइम हमें देखा कि कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो स्मूथ है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा। फोर्स क्या होगा, वो जो ये होता है ग्रेविटी वाला, क्योंकि यहाँ पे एंगल है तो इसकी वो क्या हो जाती है, जी साइन थीटा, है ना, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ग्रेविटी का एंगल है ना जी साइन थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी तो ऐसे लग रही है, और क्योंकि यहाँ पे एंगल दे रखा है तो ऐसे लगेगा नॉर्मल, और उसी की वजह से एक ये हो गया। अब इसके देख लेते हैं, हमें एक्सेलरेशन का पता है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है एफ नेट बाय में मास टोटल, है ना। ऐसे ही एफ नेट यहाँ पे क्या लग रही है, एम जी साइन थीटा बाय में मास टोटल क्या है, एम ही है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई जी साइन थीटा, है ना। ये तो हमें पता चल गया। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार इक्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लेते हैं हम क्या, एल मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की भी एल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो कौन सी इक्वेशन होती है, वो थर्ड इक्वेशन होती है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की कौन सी होती है, v का स्क्वायर माइनस के u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। s भी पता है हमें, और a भी पता है, 2 तो है ही, u पता है 0 है, v निकालना है, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन अभी निकाला था हमने g साइन थीटा, और l s मतलब s ही मान लेते हैं, इसको भी s, इसको भी s, क्योंकि हाफ दे रखा है ना, इतना ही ये होगा और इतना ही डिस्टेंस ही, इसको चाहे 2s मान लो, 2s मान मतलब इस टोटल को तो 2s मान लिया, अगर इसको मतलब सिर्फ s मानते यहाँ से यहाँ तक के को, तो यहाँ पे s/2 करना पड़ता है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो कुछ मान लो, कुछ दे ही नहीं रखा, तो s मान लिया, तो ये आ गया v का स्क्वायर इज इक्वल टू s, ये आ गया इतना। अब चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया अपर हाफ,
और यहाँ पे हो गया लोअर हाफ के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी वेलोसिटी यहाँ पे पहुँचने के बाद इतनी हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर में ही निकालेगा क्योंकि बाद में भी यही इक्वेशन लगाएंगे ना, ये थर्ड वाली, तो स्क्वायर ही पुट करनी पड़ेगी, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के लिए जो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली इनिशियल हो जाएगी ना, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे तो ये वाली फाइनल होगी, लेकिन इसके लिए इस जो ये लोअर हाफ है इसके लिए तो इनिशियल हो जाएगी और फाइनल तो ये दे ही रखी है 0, क्योंकि रेस्ट में बताया है इसने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस के u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा लोअर हाफ के लिए, एफ नेट बाय में मास टोटल। और यहाँ पे अगर देखेंगे एफ नेट, और एक बार यहाँ पे अलग से डायग्राम बना लेते हैं। अरे यार चलो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, सिर्फ इसके लिए यहाँ पे एक बार वो बना के देख लिया मैंने, समझ रहे हो, ऐसे बना के देख लिया, सिर्फ इसको देखो यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो फोर्स ये लग रही होगी एम जी साइन थीटा, और क्योंकि ये रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो लग रही होगी ना, एक मिनट थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही होगी। फ्रिक्शन क्या होगा, यू एन नॉर्मल, और नॉर्मल हमें पता है कि क्या हो जाता है, यहाँ पे यू नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, एम जी कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एम जी, अरे नहीं यार ज़्यादा तो ये वाला होगा ना, अगर ये ज़्यादा हो गया तो पीछे ही ना चला जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है तो ज़्यादा फोर्स तो ये लगेगी। एम जी साइन थीटा माइनस के क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस के यू एम जी कोस थीटा बाय में एम, और यहाँ से अगर एम कॉमन निकाल लेंगे तो एम से गया एम, और ये क्या आ गई, एक्सेलरेशन क्या आ गई यहाँ पे, जी साइन थीटा माइनस के यू कोस थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वाली तो यहाँ पे 0 है और इनिशियल वाली यहाँ पे अभी निकाल ली थी हमने, तो यहाँ पे क्या, इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2u मतलब 2g साइन थीटा एस इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला तो क्या आया था, एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस के u कोस थीटा, है ना, और एस का एस ऐसे का ऐसा, इससे एक काट दिया, और क्या 2 से 2 काट दिया, g साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस के g साइन थीटा इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस के u कोस थीटा, और यहाँ पे ये माइनस का, तो यहाँ पे ये प्लस का है और इस साइड ये माइनस के हैं, तो इनको इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के जी साइन थीटा, और इस वाले को यहाँ पे ये प्लस का है तो इस साइड भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा जी साइन थीटा, और यहाँ पे इक्वल में क्या है, माइनस का यू कोस थीटा रह गया ना, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2g साइन थीटा, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस के 2g साइन थीटा, बिल्कुल सही है, माइनस इज इक्वल टू में क्या है, माइनस के u कोस थीटा, है ना। और अभी देखें क्या था, अरे यार अगर इसको इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2g साइन थीटा बाय में कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस के u, और यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का, तो क्या आ गया 2g टेन थीटा इज इक्वल टू u। लेकिन g की वैल्यू कुछ ना कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि g तो आना ही नहीं चाहिए था ना, यहाँ पे g की वैल्यू कहाँ पे गलती कर दी हमने, वो सोचना पड़ेगा भाई। अरे यार यहाँ पे जी वाला तो छोड़ ही दिया हमने, कहाँ पे, यहाँ पे भी तो जी है और यहाँ पे जी बच गया, तो एक जी से ये एक जी कट गया। देखो यहाँ पे पता है कौन सा जी कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला था, और यहाँ देखो यहाँ पे हमने ये रखा ही नहीं, ये वाला जी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा,
यानी क्या आ गया, u इक्वल टू 2 tan थीटा। आ गया आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है आंसर, मतलब सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया इसको। 28 का क्या है, 28 का आ गया सेकंड यही तो है हमारा 2 tan थीटा। अब 29 में देख लो, 29 में क्या है, 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on block M, the mass moves upward with an constant velocity. Constant velocity देख रखी है। The net force act on the block M given by, देखो भाई ऐसा है कि कांस्टेंट दिख रहा है ना, को फोकस नहीं है क्या, अब ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है वो चेंज ही नहीं हो रही, सीधी सी बात है। कांस्टेंट अगर चेंज नहीं हो रही, चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को चेंज करने को ही तो मतलब वो कहते हैं ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका क्या मतलब, वो एक्सेलरेशन नहीं होगी तभी तो ये वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0। और F इजिकल टू एम में हमने पढ़ा है, m तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन 0 है, F क्या आ गई 0, सीधी सी बात आ गई। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे मतलब ये चीज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड है भी नहीं भी है, कैसे समझो। अगर मान लो ये याद कर लेना, ये जैसे 2 ब्लॉक है, m है, अगर ये इस साइड या फिर इस साइड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी 0, ठीक है। लेकिन अगर वहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तब यहाँ पे फोर्स 0 नहीं हो सकता, फोर्स कुछ ना कुछ तो लगेगी, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे ज़मीन है, ज़मीन एक कांस्टेंट फोर्स लगा रही है, वो क्या है जी, यानी कि ग्रेविटी वाला फोर्स, लेकिन है तो वो कांस्टेंट, समझ रहे हो आप। तो उसकी वजह से फोर्स तो लग ही रहा है ना, वो नेट थोड़ी ना हो सकता। लेकिन वहीं अगर वेलोसिटी देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल जैसे बस में चलते हैं, एक बार वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो आपको चलने में इतनी कुछ दिक्कत नहीं आती बस में, या फिर मतलब सीट से इस साइड जाने में कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि वो लग रही है आप पे फोर्स। अगर मान लो स्टार्टिंग में जैसे बस रुकी हुई है, एकदम से चलने लग जाए, जब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर नहीं पहुंच जाती, थोड़ा थोड़ा ऐसे सीट के पीछे लगती है ना फोर्स, ऐसे पीछे पीछे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है अगर आपको आगे रहना है तो, समझ रहे हो आप। अब ये बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने, वैसे कॉन्सेप्ट अच्छा है ये। कई क्वेश्चंस में जैसे डायरेक्ट हो सकते हैं। आंसर क्या है 29 का 4, सेक्शन सी का 29 का 4 ये आ गया। अब चलते हैं 30 पे। 30 में क्या दे रखा है, An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at a right angle to each other. The first part of mass m moving with velocity 12 meter per second. The second part of 2 kg moves with 8 meter per second speed. The third part flies off with the 4 meter. Then the mass of third is ये तो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन नहीं है, इजी सा है, एक्चुअली में इजी है, हमें पता है क्या। मतलब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक ये था, पत्थर के 3 पार्ट कर दो, ठीक है। 3 पार्ट में एक का मास m ले लेते हैं, एक का मास 1 kg और दूसरे का मास कितना है, एक मिनट देखने दो कहाँ पे गया क्वेश्चन। दूसरे का मास क्या है 2 kg। और अब देख लेते हैं, ये एकदम से ब्लास्ट हो गया तो 3 इसके वो बन गए,
जो दो है, एक तो 1 kg वाला पार्ट और ये गया 2 kg वाला पार्ट, थर्ड वाला भी कहीं ना कहीं ऐसे गया होगा कहीं पे, तो उसको मान लेते हैं मास m। और जो इनकी स्पीड दे रखी है, 2 kg वाले की स्पीड दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, और जो 1 kg वाला है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, कुछ फोर्स ना लगे मतलब, तो मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली मैंने इससे पहले जो चैप्टर करवाया था वो मतलब सीरीज़ में नहीं करवाई आ रही है, तो इससे पहले मैंने करवा दिया था वर्क पावर एनर्जी। जिन्होंने पहले वर्क पावर एनर्जी देखा है तो उनको तो इसकी अहमियत समझ में आ रही है कि क्या चीज़ है ये। जिन्होंने नहीं देखा तो अगले चैप्टर में देख लोगे, कोई बात नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली कुछ दे ही नहीं रखा तो इनिशियली 0 होगा तभी ना, और फाइनल में क्या दे रखा है यहाँ पे m1 v1, और क्योंकि स्पीड किस में दे रखी है ये x एक्सिस में i प्लस के क्या है 8 m2 v2, ये क्या दे रखा है j में, मतलब मान लिया क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखेंगे एक दूसरे के, प्लस के m3 v3 ऐसा मान लिया। और m1 कितना है, m1 इसको मान लेते हैं, यही मानना है तो हमने, तो क्या आ जाएगा 1 इन प्लस के क्या है 12 वेलोसिटी, और आई कैप है प्लस के m2 कितना है 2, v क्या दे रखी है 8, और j कैप है ही, प्लस के m निकालना है और 4। इनमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिया मान लो हमने, क्या कॉमन मान लिया 4 कॉमन आ रहा है, 4 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 3 आई कैप प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 जे कैप प्लस के m ऐसा आ गया। और इस साइड 0 था ही तो इसको अगर इस साइड भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा। 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के m दे रखा है, तो इसको हम ट्रायंगल से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब निकाल तो ऐसे भी सकते हैं, बाकी चलो पहले एक बार ऐसे निकाल के देखेंगे। अगर इनको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप इजगल टू m। और मास तो यार वैसे भी होता ही नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं उसको अरे मास तो वैसे ही पॉजिटिव रहता है, तो इनका नेगेटिव होने का कुछ मतलब ही नहीं है, ये आ गया। और एक चीज़ देखो यार, अगर ट्रायंगल में देखें राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था 90, वैसे भी 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से वैसे ही पता चल जाता है कि 5 है आंसर, ठीक है। और वैसे भी सोल्व करोगे तो आगे आपको करना आता ही है, मतलब इन दोनों को करेंगे तो कौन सा वो लग जाएगा वेक्टर ला वाला, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा, है ना। इन दोनों को सोल्व करना तो a का स्क्वायर क्या आता है 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के 2, a कितना है 3 और यहाँ पे 4 कोस थीटा 90 है तो ये वैल्यू 0 ही होगी। इन दोनों का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 9 प्लस के 16 इजगल टू क्या होगा जो रूट के 25, दैट इज आल्सो 5। इससे करना चाहो इससे कर लो, या ऐसे मतलब इससे मेरा जल्दी आ जाता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर कभी पेपर वगैरह देता हूँ ना तो वहाँ ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो जाते हैं, जनरली देखो ऐसे ही आ जाते हैं। कई बार पता है वैल्यू क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है 12 लगा लो और 16 और दूसरे की वैल्यू पूछ रखी होती है, तो इनमें से अगर यहाँ पे देखें तो 4 इंटू में 3 4 इंटू में 4 और यहाँ पे भी कुछ होगी, एक्चुअली तो हो जाएगी 5 या फिर 20 ऐसा कुछ मान लो।
तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी तो एक वेरिएशन इसी की हो गई ना। 12 16 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, इसी के में मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं होता यार, ये इजी से होते हैं। आंसर देख लेते हैं। 30 का है ना, 30 का फर्स्ट हो गया, 30 का फर्स्ट ये आ गया। अब चलते हैं भाई 31 पे, 31 पे चलते हैं। 31 में क्या दे रखा है, फोकस है, फोकस। 30 ये रहा, अरे 30 तो कर लिया, 31 है। ए कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट्स ए बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड इफ द बैंकिंग एंगल इज, क्या है ये, क्या है यार, 45 द स्पीड ऑफ द कार इज। इसका यार देखो, पहले मैंने बताया था कि इस चैप्टर में फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि हर चीज़ के लिए मैं ड्राइव नहीं करवा सकता ना। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू वी का स्क्वायर बाई आर जी। इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के टेन थीटा आर जी इजिकल टू वी, और यहाँ पे टेन थीटा क्या है 1 है, अंडर रूट के आर जी रह गया, क्योंकि मास की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे फॉर्मूले में। अगर ड्राइव करने बैठोगे तो कट जाता है मास, कहने का मतलब ये है। रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने 90, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, दैट इज अंडर रूट के 900, और ये आ गई कितनी 30 आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। 31 का क्या है 4, लॉ ऑफ मोशन, और 31 का 4 आ गया। 32 पे चलते हैं। अरे यार इसका तो आंसर वैसे ही पता चल जाए। ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इफ us रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन ए सर्कुलर मोशन। अरे यार देखो, मतलब बताया था ना मैंने, इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड है, और अभी तो लगभग सारी फॉर्मूले वाले आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला सीधा से क्या आता है, यू एस आर जी, मतलब यू देखो यू आर जी, बस इतना सा फॉर्मूला है वी का। अच्छा चलो मैं इसके लिए ड्राइव भी करवा देता हूँ यार, ठीक है, फिर बोलोगे कि ड्राइव नहीं करवाया ये वो, इसके लिए करवा देता हूँ। जैसे ये जा रही है यहाँ पे स्पीड 20 है, तो क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसके इस साइड क्या लगेगी एम ए, मतलब इस साइड जा रही है तो इसके ऊपर वो लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सूडो फोर्स। एक्सेलरेशन तो इस साइड लग रही होगी, जैसे घूम रही है ऐसे, तो इसको एक्सेलरेशन तो इस साइड देनी पड़ रही होगी, लेकिन सूडो फोर्स की वजह से इस साइड लग रहा होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल को एम वी का स्क्वायर बाय आर, और या फिर कह लो एम डब्ल्यू स्क्वायर आर, डब्ल्यू यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, लेकिन यहाँ पे वी वाला पूछ रखा है तो सीधा सा फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं, एम वी का स्क्वायर बाय आर। और इसको इस साइड जाने रोकने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल क्या लग रहा हो, क्योंकि ये वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर है, इस पे वो तो लग ही रहा होगा। अगर मान लो एंगल दे रखा हो तो यहाँ पे वो ले लेते हैं एम जी कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल दे ही नहीं रखा तो एम जी है खाली, यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इक्वल में पुट कर देंगे। अगर इक्वल रहेगी तभी तो यहाँ पे रहेगी, अगर ये मान लो कम दे दी तो ये बिल्कुल उस साइड जाके बाहर ही ना चली जाएगी। तो इक्वल क्या है, इक्वल इसी से कर लेते हैं, यू एम जी, एम से गया एम, और इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर जी इजिकल टू यू, है ना। और इन दोनों को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट तो यार बाद में आएगा, यू आर जी है कि नहीं, और वी क्या आ गया, मतलब दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो इसका ये स्क्वायर तो हट जाएगा, अंडर रूट के यू आर जी, सिंपल। ऐसे ही अगर भाई एंगल, जैसे इस कौन सा क्वेश्चन है 31 के लिए एंगल ले लेते सिंपल, वो आ जाता।
ऐसा कुछ है नहीं ना यार, हर चीज़ में मतलब ड्राइव करने की जरूरत नहीं होती, जो है फॉर्मूले याद कर सकते हैं हम लोग। जो चीज़ फॉर्मूले से इजीली हो जाती है तो फालतू की टेंशन क्यों लेनी। 31 का क्या है, ए पर्सन ऑफ मास 60 इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास क्या है ये 940 kg is present. Press the button on control panel. The lift start moving downward upward with an acceleration 1 meter per second. The tension in the supporting cable. तो एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये बना ली लिफ्ट, लिफ्ट में बन गया ये हमारा एक सब्सक्राइबर। इसका मास कितना दे रखा है, इसका मास मान लो 60 है और इस लिफ्ट का मास कितना है, लिफ्ट का मास 940 kg वी। यहाँ पे ये मान लो रस्सी होती है ना यार, ऐसे घूम के पुली लगता है शायद, एक्चुअली अभी कॉन्सेप्ट तो नहीं पता इसका कैसे काम करती है लिफ्ट, काम ही नहीं पड़ा ना कभी तो क्या जरूरत है। इसमें रस्सी टेंशन पूछ रखी है, अगर मान लो कुछ एक्सेलेरेशन होती नहीं तो तब कितनी आती, इन दोनों का टोटल मास आ जाता। टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000, एक तो लिफ्ट का मास और इसका मास आएगा तभी तो है, और इनटू में जी कितनी आ जाती 10,000। और अभी देखो एक्सेलरेशन दे रखी है यहाँ पे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया, मतलब एक्सेलरेशन दे रखी है तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया, एम जी प्लस के एम में, ऐसे ही होता है ना, एम को बाहर निकाल लो या फिर सीधा यार एम जी तो ये आ गया 10,000 और एम कितना दे रखा है यहाँ पे 1000 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मली 11,000 11,000 आ गया, सिंपल 11,000 न्यूटन। 23 का क्या है 4। समझ में तो आ रहा होगा ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यार कमेंट कर देना, मैं अच्छे से भी बता दूंगा, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा स्पीड में बता दिया। सी का क्या है, कहाँ पर गया, कौन सा क्वेश्चन है 23 का 23 नहीं है 33 है यार, देखो क्या हो गया 33 का 4। अभी आगे के एक बार हम पानी पी लो फिर करवाता हूँ। ओके तो अभी आ गए थे हम 34 पे। 34 में क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास एम हिट्स नॉर्मली ऑन एज वॉल विद वेलोसिटी वी एंड बाउंस बैक टू द सेम वेलोसिटी द इम्पल्स। अरे भाई ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया, रिपीट होता है ना, इसलिए आंसर याद कर लो। नॉर्मली का क्या मतलब हो गया कि 90 डिग्री पे ऐसे आई और ऐसे ही चली गई विद वेलोसिटी वी, तो नॉर्मल आंसर क्या होगा, सिंपल 2mv। अगर मान लो एंगल दे रखा होता कितना, ये बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि याद रहे, इसका क्या होता है 2mv साइन थीटा। अगर मान लो एंगल ये वाला दे रखा होता, अरे यार छोड़ो दूसरा डायग्राम बनाता हूँ मैं। थीटा 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 तो इसका क्या होता 2mv कोस थीटा। ये वाला तो ये दे रखा है सीधा, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पे 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ 1, सॉरी कोस थीटा 0 होता है तो 1 होता है ना, 2mv आ गया सीधा से। और डिराइव करने के लिए यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है और 90 माइनस के थीटा क्या हो जाता है कोस 90 माइनस के थीटा। अगर ये वाला एंगल निकाल लें तो ये वाला जो एंगल होगा वो तो 90 माइनस के थीटा ही होगा ना, तो क्या हो जाए साइन हो जाता है और यहाँ से ये आ जाता है, सिंपल सा। अब चलते हैं कौन से पे, अब चलते हैं वही, सॉरी अब चलते हैं 35 पे। 35 में क्या दे रखा है, एक कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between them is u, the distance that the box will
मूव रिलेटेड टू द, अरे भाई देखो ऐसा क्या मतलब है, कन्वेयर बेल्ट मतलब पट्टा, मतलब जो जिनके घर पे वो होगी चक्की जिसको कहते हैं उन्होंने देखा भी होगा, ये पट्टा होता है क्या। इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक डाल दिया और इसकी स्पीड कितनी दे दी है, स्पीड v है। तो ये रेस्ट पे कब आएगा, इसके रिलेटिव में, रिलेटिव में रेस्ट पे जब ही आएगा ना जब इस बॉक्स की स्पीड इसके बराबर हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड को रोकने का काम करता है फ्रिक्शन। तो अगर ये सेम स्पीड से नहीं चल रही तो फ्रिक्शन भी लग जाएगी, है ना। और हमें पता है कि पूछ क्या रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है। और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ नेट बाय में मास, यही होता है। या फिर कह लो एम इजिकल टू एम ए इजिकल टू फोर्स, और फोर्स सिर्फ यहाँ पे क्या लग रही है, एफ नेट लगाते हैं ना। और एम ए इजिकल टू एफ नेट, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज़ यू। और यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, एम जी, यू एम जी, एम से गया एम, एक्सेलरेशन क्या आ गया, यू जी। एक्सेलरेशन यू की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, और एक्सेलरेशन है यहाँ पे जी, दैट इज़ 5 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 5 है। और फाइनल मतलब यहाँ पे इनिशियल तो स्पीड क्या थी इसकी 0, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब ख़त्म कब हो जाएगी, जब ये v से चलने लग जाएगा। यानी कि कौन सा यहाँ पे लो लगा सकते हैं, वो मतलब इक्वेशन कौन सी लगा सकते हैं, जो वो नहीं होती यार मोशन की, अभी थोड़ी देर पहले भी लगाई थी हमने, v का स्क्वायर माइनस के u का स्क्वायर बाय में इक्वल में 2a ऐसे निकालना है। और यहाँ पे पुट कर देंगे तो इनिशियली तो 0 थी, v क्या है 2 इंटू में 2 बाय में 2 इंटू में एक्सेलरेशन क्या है 5, 2/5 आ गया। और 2 इंटू में 1/5 लिख सकते हैं इसको, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 0.5, 2 इंटू में 0.5 क्या हो जाता है 0.2, सॉरी 0.2 का क्या लिख सकते हैं 0.4 मीटर, ये आ गया सिंपल सा। 35 का गया है सी का गया 35 का, अरे यार सॉरी कौन सा चैप्टर निकाल रखा है मैंने, देखो लॉ ऑफ मोशन का तो अभी निकला है। अब यार सेक्शन सी गया 35 का सेकंड आ गया। अब चलते हैं 36 पे। करवा तो यार मैं सारे ही दूँ लेकिन स्पेस नहीं बच्चा फ़ोन में इतना, चलो देखते हैं कितना रहेगा कितना नहीं। अभी इसमें 36 पे चलते हैं। 36 में क्या दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज कॉन्टैक्ट विद द कार्ट एज शोन इन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज यू, द एक्सेलरेशन ए द मास। अच्छा देखो भाई यहाँ पे बना दी गाड़ी, कार्ट है मतलब एक ही बात है, और यहाँ पे लगा दिया मास, ठीक है, और मास लगा दिया तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी एक्सेलरेशन ए है, अल्फ़ा मान लो ए मान लो, और इस साइड जा रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगी, वो क्या होगी एम अल्फ़ा, सही बात है। और मतलब नॉर्मल भी यही होगा इसके हिसाब से, तो क्योंकि फोर्स बस यही लगा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर वैसे पुट करते तो यहाँ पे एम जी लगता है तो यही तो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई ए एम अल्फ़ा, और इसको नीचे क्या लग रही होगी एम जी, ऊपर क्या लग रहा होगा यू एम जी यू एम, अरे यू एन फ्रिक्शन तो यही होती है। और मतलब क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो रिलेटिव फोर्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है कार्ट, ये तो ऐसे की ऐसे ये ब्लॉक के नीचे जाएगा तो इसको रोकने के लिए ऊपर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है यू एन, और यू नॉर्मल क्या है एम अल्फ़ा इज इक्वल टू एम जी, एम से गया एम, और वैल्यू की पता नहीं किस क्या बताना था, द एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बताना था, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होगा जी बाय में यू, आंसर क्या होगा
36 का 3 होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लग गया तो फिर मतलब ये नीचे ही ना आ जाएगा, या तो इक्वल होगा। तो 36 क्या होगा फर्स्ट, 36 36 36 36 36 का 3 सही आ गया। 36 का 3। अब चलते हैं भाई 37 पे, या फिर क्या करूँ मैं अगले ही उसमें करवा देता हूँ। चलो एक बार मैं वीडियो रोक के देखता हूँ क्वेश्चन कितने कितने बड़े हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगा, ठीक है। और 9 ही क्वेश्चन बचते हैं, तो अगला लास्ट पार्ट होगा इसका।